नमस्कार दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में किसी रिसाइकलर व्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है और उसमें स्वाइप टू डिलीट फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लास में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडेप्टर क्लास। और लेआउट फाइल में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि माई एक्टिविटी की मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल जो कि है हमारे रिसाइकलर व्यू में जो एक रो होगी उसमें जो एक आइटम दिखाया जाएगा उसकी यूआई फाइल। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है एक रिसाइकलर व्यू। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। ये किसका यूआई है? रिसाइकलर व्यू में जो एक रो दिखाई जाएगी, एक आइटम दिखाया जाएगा, उसका ये यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्रीन के बीचों बीच सिंपली एक टेक्स्ट व्यू दिखाने वाले हैं। तो हर एक आइटम में हमें एक ऐसा बॉक्स दिखाई देगा जिसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट, इसको भी एक आईडी दिया हुआ है, ये हम लोग यूज करने वाले हैं कहीं आगे, तो याद रखिए इसको भी एक आईडी देना है आपको। और यहाँ पे है एक टेक्स्ट व्यू जिसके अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू। ओके, तो ये तो होगा यूआई। अब देखते हैं जावा कोड। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। तो ये जो रो अंडरस्कोर आइटम क्लास है, इसमें जो जो यूजर इंटरफेस, जो जो यूआई कंपोनेंट्स हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, उनमें जो हम लोग डेटा शो करेंगे उसके रिगार्डिंग डेटा मेंबर्स हमें यहाँ पे मॉडल क्लास में शो करने हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ सिंपली एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें कि स्ट्रिंग टाइप में डेटा हमें शो करना है, क्योंकि टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट भरा जाता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे मॉडल क्लास में एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया है नेम, इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर्स और टू स्ट्रिंग फंक्शन हमने यहाँ पे इस क्लास में डिफाइन किया है। ओके, ये हो गया मॉडल क्लास। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है एक रिसाइकलर व्यू, उसके बाद एक एरे लिस्ट है जिसका टाइप है मॉडल क्लास। ओके, उसके बाद एक स्ट्रिंग एरे है, स्ट्रिंग एरे डेटा, जिसमें हमारे पास कुछ डेटा है ABCDEF। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में शो करने वाले हैं। ये हर एक आइटम रिसाइकलर व्यू के एक एक रो में शो किया जाएगा। ओके, और उसके बाद ये है माई अडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, उसे सेट करते हैं। उसके बाद रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। अब उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, ये जो माई अडेप्टर क्लास है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। माई अडेप्टर क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, रिसाइकलर व्यू में हमें ये स्ट्रिंग एरे का डेटा भरना है, लेकिन ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है। ओके, अडेप्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ। इनको मिलाने के लिए, इनको जो इनकी दोस्ती कराने के लिए हमें कोई एक थर्ड पार्टी क्लास लगेगा जिसका नाम होता है एडाप्टर। ओके, इसलिए हमने ये माई एडाप्टर क्लास बनाया है। तो उसको ही हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले माई एडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग एरे का डेटा है ये हमें पास करना है। लेकिन हम लोग सीधे सीधे स्ट्रिंग एरे डेटा उसमें पास नहीं कर सकते, हमें इस डेटा को पहले इस एरे लिस्ट में भरना होगा और फिर ये एरे लिस्ट हम लोग वहाँ पे पास करेंगे। तो ये काम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे एक गेट डेटा करके फंक्शन कॉल किया हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे थे उसी के कंस्ट्रक्टर में हमने एक गेट डेटा करके फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन क्या करता है, देखिए यहाँ पे नीचे वो फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें हम लोग एक फॉर लूप घुमाते हैं जो कि उस स्ट्रिंग एरे, जो कि उसका नाम है डेटा, उसमें से एक एक आइटम को एक्सट्रैक्ट करता है और एरे लिस्ट में ऐड करता जाता है। ओके, तो फाइनली हमें क्या मिलता है, ये जो पूरा ABCD डेटा है जो कि स्ट्रिंग एरे में है, वो अब हमने इस एरे लिस्ट के अंदर भर दिया है और ये एरे लिस्ट हमने इस एडाप्टर में पास कर दी है। ओके, फिर नीचे रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट करते हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह। और एंड में क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हम लोग ये एडाप्टर सेट करते हैं। तो यहाँ पे पूरा रिसाइकलर व्यू हमने सेट कर लिया। उसके बाद जो स्वाइप टू डिलीट फंक्शनलिटी हमें इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए ये सेट स्वाइप टू डिलीट फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, देखिए। सबसे पहले ये आइटम टच हेल्पर हम लोग कॉल करते हैं। जो आइटम हम लोग स्वाइप करने वाले हैं, जो रो आइटम हम लोग स्वाइप करने वाले हैं, देखिए एक रिसाइकलर व्यू है जिसमें ढेर सारे आइटम्स हो सकते हैं। ओके, किसी भी एक आइटम को हमें डिलीट करना है जब यूजर उसे स्वाइप करेगा। तो स्वाइप किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, या तो राइट टू लेफ्ट कर सकता है, या तो लेफ्ट टू राइट कर सकता है। ओके, तो ये डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी हमें। तो ये डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, आइटम टच हेल्पर डॉट लेफ्ट, तो जब राइट से लेफ्ट
यूजर उस आइटम को ट्रैक करेगा तब स्वाइप टू डिलीट फंक्शनलिटी जो है वो कॉल होगी। और क्या क्या ऑप्शन है डायरेक्शन के, देखिए आइटम टच हेल्पर डॉट लेफ्ट है, डाउन है, एंड है, राइट है, स्टार्ट है, अप है, ऐसी ढेर सारी डायरेक्शन की डायरेक्शन के ऑप्शंस हमारे पास है। हमने कौन सा यूज किया है, लेफ्ट यूज किया है। ओके, जब यूजर उस आइटम को राइट टू लेफ्ट ड्रैग करेगा, स्वाइप करेगा, तो हमें उसको डिलीट करना है, ऐसा इसका मतलब है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ढेर सारी फंक्शंस हैं, ढेर सारी ओवररिडन मेथड्स हैं। क्या क्या है, एक है ऑन मूव, ऑन स्वाइप। ओके, ये सारी फंक्शंस हैं। हमें किससे मतलब है, ये ऑन स्वाइप फंक्शन जो है इससे हमें मतलब है। जब यूजर किसी आइटम को स्वाइप करेगा तो हमें क्या करना है, उस आइटम को रिसाइकलर व्यू से रिमूव करना है और रिसाइकलर व्यू को अपडेट करना है। ओके, वो आइटम रिमूव होगा तो क्या होगा, नीचे का आइटम जो है वो ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए ए बी सी डी करके आइटम हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर मैंने सी आइटम को लेफ्ट स्वाइप किया तो वो आइटम रिमूव हो जाएगा। तो बी के बाद जो सी था वो अब रिमूव हो चुका है, तो जो नीचे डी था वो अब मूव होके ऊपर आ जाएगा। तो ये सब काम हमें यहाँ पे करना है। ओके, जिस आइटम को डिलीट किया है उसको निकालो, नीचे के आइटम को ऊपर शिफ्ट करो, ये सब काम हमें यहाँ पे करना है। उसी के साथ साथ जब हम लोग आइटम को डिलीट करते हैं तो हमें यूजर को एक स्नैक बार भी दिखाना है, जिसपे हमें क्या दिखाना है यूजर को, कि जिस आइटम को डिलीट किया हुआ है उसका नाम दिखाना है एक तो स्नैक बार में, और एक अंडू बटन भी दिखाना है कि भाई क्या आप इस एक्शन को अंडू करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी हमें यूजर को देना है। हो सकता है कि यूजर ने गलती से उस आइटम को स्वाइप किया हो। ओके, तो यूजर को हमें एक अंडू बटन भी देना है। तो अगर यूजर इस अंडू बटन को क्लिक करता है तो वापस उस डिलीट किए हुए आइटम को हमें रिसाइकल व्यू में ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्वाइप किया हुआ आइटम डिलीट करते हैं और उसके नीचे का आइटम ऊपर लेके आते हैं, और एक स्नैक बार भी दिखाते हैं जिसमें हम लोग यूजर को एक अंडू बटन देते हैं। उस अंडू बटन को अगर यूजर ने क्लिक किया तो जो आइटम अभी अभी हमने डिलीट किया था उसे हम लोग वापस रिसाइकल व्यू में ऐड करते हैं। ओके, तो ये सारा काम हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ऑन स्वाइप फंक्शन में करते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये सारा कोड हमने इस मेन एक्टिविटी में लिखा है। अब देखते हैं माई एडाप्टर क्लास का कोड। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है माई एडाप्टर क्लास। यहाँ पे हमारे पास है एरे लिस्ट, जो एरे लिस्ट का डेटा हमने मेन एक्टिविटी से पास किया था माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए, वो हमें यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में मिला है। उसे हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐसे सेट करते हैं, तो हमारे पास वो एबीसीडी डेटा अब यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब हमें ये जो यूआई फाइल है row_item.xml, इसे सेट करना है, इसे एज अ लेआउट फाइल सेट करना है। ओके, वो कहाँ पे करेंगे हम लोग, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में। देखिए यहाँ पे हमने इस row_item.xml यूआई फाइल को सेट किया है। उसके बाद इस यूआई फाइल में ये जो टेक्स्ट व्यू है इसमें हमें वो जो एरे लिस्ट के अंदर डेटा था एबीसीडी वो एक एक करके इसमें भरना है। तो वो काम कहाँ पे करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे, ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्लास में फंक्शन में वो काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है होल्डर और एक है पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एबीसीडी डेटा है उसको एक एक करके एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे, डेटा डॉट गेट, और ये जो पोजीशन वेरिएबल है ये हमें इंडेक्स देगा हर एक डेटा का। तो यहाँ से हमें एबीसीडी डेटा मिल जाएगा जिसका टाइप क्या होता है, मॉडल क्लास टाइप है। ओके, हर एक डेटा का टाइप क्या है, मॉडल क्लास है। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी ये सारा डेटा यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। उसी डेटा को हमें टेक्स्ट व्यू में सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये होल्डर जो एट्रीब्यूट है उसे यूज करेंगे, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। इस फंक्शन में ये मॉडल क्लास डॉट गेट नेम फंक्शन कॉल करेंगे। तो इस टेक्स्ट व्यू में ए बी सी डी ई एफ सारा डेटा सेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट व्यू में सारा डेटा सेट कर लिया है। इसके बाद ये गेट आइटम काउंट करके फंक्शन है, हमें बताना पड़ता है कि रिसाइकलर व्यू में टोटल कितने आइटम्स हम लोग शो करने वाले हैं। तो जो एरे लिस्ट है हमारी जिसका नाम है डेटा, उसकी साइज हम लोग सिंपली यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद ये व्यू होल्डर क्लास है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट व्यू लेते हैं, हमारा टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। उसी के साथ साथ टेक्स्ट व्यू जिस रिसाइकलर व्यू में था, सॉरी टेक्स्ट व्यू जिस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर था, ये कंस्ट्रेंट लेआउट उसके अंदर जो है टेक्स्ट व्यू है, इस कंस्ट्रेंट लेआउट का भी एक आईडी था, याद है, रो आइटम करके, उसको भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जब भी यूजर इस कंस्ट्रेंट लेआउट को, मतलब इस पूरे व्हाइट बॉक्स को कहीं भी क्लिक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट का रो आइटम नाम हमने रखा है। तो जब भी यूजर उस पूरे व्हाइट बॉक्स में, उस पूरे कंस्ट्रेंट लेआउट में कहीं भी क्लिक करेगा तो हम लोग उसका सेट ऑन क्लिक लिस्नर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, जब भी यूजर क्लिक करेगा कहीं भी तो हम लोग सिंपली एक टोस्ट शो करेंगे जिसमें हम लोग उस पर्टिकुलर रो में उस टेक्स्ट में जो भी डेटा भरा हुआ है उसको इस टोस्ट में शो करेंगे। ओके, सिंपल है।
ओके, तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमें एक रिसाइकलर भी दिखाई दे रहा है जिसमें ABCD डेटा भरा हुआ है। अब मैं अगर किसी आइटम को राइट टू लेफ्ट स्वाइप करूं तो वो आइटम जो है रिसाइकलर व्यू से डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं बी आइटम को राइट टू लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ, देखिए वो डिलीट हो गया। ओके, और हमें नीचे स्नैक बार भी दिखाई दे रहा है, ओके, जिसमें अंडू बटन लिखा हुआ था। अगर मैं उस अंडू बटन को क्लिक करता तो बी आइटम जो है वो वापस रिसाइकल में ऐड हो जाता, लेकिन मैंने क्योंकि उसे क्लिक नहीं किया समय रहते, वो निकल चुका है। और वही हम लोग डी डी आइटम के साथ भी ट्राई करेंगे। और मैं अब अंडू बटन क्लिक करूंगा, देखिए डी आइटम वापस आ गया। ई आइटम के साथ ट्राई करेंगे, अब मैं अंडू बटन को क्लिक नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए ई आइटम हमेशा के लिए चला गया है। ए आइटम के साथ ट्राई करेंगे, अब अंडू बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ए आइटम वापस आ गया है। एफ आइटम के साथ ट्राई करेंगे, अंडू बटन को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए एफ आइटम वापस आ गया है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किसी रिसाइकलर व्यू में स्वाइप टू डिलीट फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।